तो लीजिए फ्रेंड्स, कर लीजिए ज्वाला मैया जी के दर्शन। आप में से बहुत लोग ज्वाला जी जरूर गए होंगे और जो गए हैं वो यहाँ के महत्व को भी जानते हैं कि यहाँ से अपने आप मैया रानी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई हैं। और इस तरीके से ये पता नहीं बहुत प्राचीन टाइम से ये जोत ऐसे ही जल रही है निरंतर लगातार। तो पहुंच गए थे हम यहाँ माता रानी के दरबार पे और ये था एंट्री गेट। मतलब यहाँ से अभी मंदिर काफ़ी आगे चल के था, लेकिन यहाँ से माता रानी के द्वार की शुरुआत हो रही थी, या यूँ कह लीजिए कि रास्ते की शुरुआत हो रही थी यहाँ से। तो यहाँ ज्वाला मैया से ना मेरे मायके का भी बहुत पुराना रिश्ता है। शुरुआत से ही हम मैया रानी से अटैच रहे हैं शुरू से ही। उसकी वजह है मेरे दादाजी शुरू से ही मैया रानी के भक्त रहे हैं। अब वो अपना चोला छोड़ के जा चुके हैं इस संसार से काफ़ी टाइम पहले, लेकिन हाँ शुरुआत उन्होंने की थी। उनमें माता रानी का प्रवेश होता था तो उन्होंने अपने वक्त में मंदिर बनाया था। तो आगे अब जैसे चाचा जी हैं और बाकी सब ये सब मंदिर वो आज भी एज इट इज़ है, ऐसे ही चल रहा है। माता रानी की जोत वहाँ पे रेगुलर जलती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जब भी नवरात्रे आते हैं ना तो वहाँ से उस मंदिर से एक गाड़ी आती है हर बार, जिसमें कि मम्मी और भी आते हैं, चाची भी और भी भक्त हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे स्पेशल गाड़ी करके। और जो 8 दिन की जोत जलाई जाती है वो जोत यहीं से ही प्रज्वलित करवा कर लेकर जाते हैं हर 6 महीने में। मतलब अभी तक उनका ये नियम है हर बार यहाँ पे, और ये नियम तब से चला आ रहा है जब से मेरे दादाजी जिंदा थे, उन्होंने शुरुआत की थी। और हमारी जो कुल देवी हैं वो हैं शाकुंभरी मैया, तो वहाँ भी वो हर 14 पे जाया करते थे और यहाँ हर 6 महीने में वो अखंड जोत लेने के लिए आया करते थे। और आगे उनके बच्चों ने ये प्रथा को अभी तक भी जीवित रखा हुआ है। वो भी हर 6 महीने में यहाँ गाड़ी लेकर स्पेशल आते हैं और यहाँ से माता रानी की जोत लेकर जाते हैं। तो ये था माता रानी के भवन का वो द्वार जहाँ से अब सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। यहाँ पे यहीं पे जो शॉप्स होती हैं तो यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारने की भी व्यवस्था है और प्रसाद भी यहीं से ही लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया था, चप्पल हमने उतार दी थी। ये देखिए जिस जोत की मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये भी कुछ संत लोग हैं और ये भी यहाँ से माता रानी की जोत प्रज्वलित करवा कर और लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे ना ये देखिए हमें बड़ी हंसी आई, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था ना तो उन्होंने साबुन को सेव करने के लिए ना ये इस तरीके से टांगा हुआ था। तो बहुत हंसे हम, कहते हैं कि जो इंडिया है ना भाई वो बिगनर्स के लिए नहीं है। तो बहुत हंसे थे हम। तो बस यहाँ से फिर हाथ वगैरह वॉश करके और फिर हम चले पड़े थे माता रानी के भवन की तरफ। तो कुछ सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा ही रास्ता था। थोड़ा सा आगे बस ये सीढ़ियों का रास्ता क्रॉस करने के बाद और उसके बाद आ जाता है फिर यहाँ भवन का रास्ता। यहाँ शायद मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ पहले। हाँ मैं अनमैरिड टाइम में अपने दादाजी के साथ ही आई थी मैं, तो यहाँ पे मैं पहले आई हुई हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ फिर आज। और ये देखिए ये आ गया था अब मेन प्रवेश द्वार, और ये था ज्वाला जी के अंदर का पूरा आंगन प्रांगण। यहाँ पे सारा काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत खुला एरिया है यहाँ पे। आई एम श्योर हमारे यहाँ से बहुत लोग यहाँ पे गए हुए हैं, बहुत लोग ने दर्शन किए हुए हैं। और शायद, और हाँ मैंने जब लास्ट व्लॉग डाला था ना तो बहुत के मेरे पास मैसेज आए कि हमारा भी मन कर रहा है अब तो जाने का। तो अच्छी बात है, जाइए प्लीज़, दर्शन करके ज़रूर आइए। और यहाँ पे हम अंदर से दर्शन करके आ गए थे हम यहाँ बाहर की तरफ, और यहाँ पे ना कीर्तन चल रहा था। आप प्लीज़ कीर्तन की आवाज़ सुनिए एक बार, मज़ा आ जाएगा।
ये ना शायद इनकी लैंग्वेज ना गढ़वाली मुझे लग रही थी, और भाई एक ही सुर में इतना प्यारा गा रहे थे ना, सबका सेम मतलब। और ये देखिए, ये है वो छत्र जो अकबर ने चढ़ाया था, और जो बहुत हम सुनते हैं देखते हैं, ये अकबर ने छत्र चढ़ाया था सोने का घमंड में आकर। तो ये पता ही नहीं, आज तक भी बोलते हैं कि साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पाए कि ये कौन सी धातु का ये हो गया। तो ये है महिमा माता रानी की। तो यहाँ पे हमने पहले तो ना हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे। भाई इनका जो कीर्तन था ना वो अल्टीमेट था, अल्टीमेट। शायद कैमरा में उतना अच्छे से कैप्चर ना हुआ हो, लेकिन सीरियसली मंत्र मुग्ध करने वाला था इनका। उसके बाद फिर हम बाहर आए और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, जैसा कि हर जगह ही आपको देखने को मिलते हैं। माँ काली का या सारे ही सब रूप थे। और ये था नज़ारा बाहर का, जहाँ पे जो जोत है वो प्रज्वलित हुई है माता रानी की, लेकिन अंदर शूट करने नहीं दिया जाता। और अब हम आए थे इस जगह पे, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ना ये वो मशीन थी जहाँ जिससे ऑटोमेटिक आरती होती है। तो मम्मी कहती है पुराने टाइम की। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये अब भी थोड़ा टाइम पहले ही आई है और इससे ना ऑटोमेटिक ही आरती की जाती है। तो ये वो है। तो बस यहाँ पे फिर हमने माथा टेका। काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर और माता रानी के सारे स्वरूप थे यहाँ पे। और यहाँ से माथा टेक कर हम निकल आए थे फिर बाहर आंगन की तरफ। और फिर हम गए थे, फिर मम्मी ने ही बताया, बल्कि हमें नहीं पता था क्योंकि वो आते रहते हैं, उन्होंने बताया था ये शैया भवन का। तो यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ पे माँ ज्वाला जी को विश्राम करवाया जाता है। यहाँ पे माता रानी की सेज भी यहाँ पे बिछी हुई है, उनके लिए चप्पल भी यहाँ पे बड़ी प्यारी सी बहुत सुंदर सी यहाँ पे रखी हुई है। और कहा जाता है कि जो भी जोत लेकर जाते हैं तो पंडित जी वहाँ से जोत प्रज्वलित करके, मेन ज्वाला मैया से प्रज्वलित करके फिर यहाँ पे विश्राम के लिए लेकर आते हैं। और यहाँ से ही फिर आगे जो जोत है वो भक्तों को दी जाती है। तो ऐसा कुछ चलन है, मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ मुझे क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लूँ कि क्या है कैसे है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि हम जब हर बार आते हैं तो पहले पंडित जी हमें यहाँ पे लेकर आते हैं और उसके बाद फिर जोत जो है वो दी जाती है। ये देखिए, ये थी माता रानी की यहाँ पे चरण पादुका, और ये है वो सेज। तो यहाँ के दर्शन करके उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर, और अब तैयारी थी वापस चलने की। अच्छा, ये भी माता रानी की बड़ी कृपा रही कि मौसम बहुत अच्छा था, नहीं तो जिस हिसाब से गर्मी है ना, अगर धूप होती ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन खैर धूप नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था, तो आराम से हम सब लोग पूरे अच्छे से दर्शन करके आए थे। और यहाँ फिर ली हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स फैमिली की, और उसके बाद खाना पीना खाया हमने और फिर चल दिए हम घर की तरफ। तो हमारा ये ट्रिप था, और आपको ये ट्रिप हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।